तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिए थे और आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का होगा पार्ट 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का ये जो नया टाइप है इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मतलब ये बोल रहा है मिड वाला। ठीक है, मिड वाले सवाल आ गए। ठीक है, अब ये मिड वाले सवाल ठीक बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये फॉर्मूला याद रख। फॉर्मूला तो क्या है, ये चीज़ें याद रखनी है कि जो दोनों पोजीशन है उन दोनों पोजीशनों को ऐड करना है और उनमें 2 से भाग देना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, लेफ्ट से 4। ठीक है, तो आप लिखोगे लेफ्ट से 4 और दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन भी है लेफ्ट से 18। ठीक है, लेफ्ट से 18। अब एक बात बताओ, जो ये मिड वाला टाइप है इसमें ये चीज़ें देखनी है कि दोनों पोजीशन सेम है या नहीं। तो देखो यहाँ पे भी ये पोजीशन लेफ्ट है और यहाँ पे भी ये पोजीशन लेफ्ट है, इसलिए क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ठीक है, अगर हम 4 और 18 को जोड़ते हैं और बट्टे में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 18 और 4 होता है 22। ठीक है, बट्टे 2 और 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 आता है। ठीक है, 11 आता है। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, तो सर पहली पोजीशन है लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट से 11वें नंबर पर आपको पता है कि के आता है। ठीक है, लेफ्ट से 11वें नंबर पर के आता है, तो के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया एक बार दोबारा समझ लो। जब भी मिड वाले सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो मिड वाले सवाल आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे, देखो कौन कौन सी पोजीशन दी है। सबसे पहले तो ये देखना है, तो ये लिखा है लेफ्ट से 4, तो लिख दो लेफ्ट से 4। उसके बाद लिखा है लेफ्ट से 18, तो फिर लिख दो लेफ्ट से 18। अब ये देखो इसमें बोल रखा है ना कि ठीक बीच में कौन सा होगा लेटर, तो ये मिड वाला सवाल है। ठीक है, मिड वाला सवाल, तो इसको ध्यान में बैठा के रखना है कि सबसे पहले स्टेप 1 में तो ये देखना है कि दोनों पोजीशन सेम है या नहीं। तो देखो पहली पोजीशन भी सेम लेफ्ट है, दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट है, इसका मतलब दोनों पोजीशन सेम है। तो हम क्या कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। तो अगर 4 में 18 जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 और 4 होता है 22 और बटे 2, तो ये निकल के आ जाएगा 11। और पहली पोजीशन है हमारी लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से 11 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 11वें नंबर पर के आता है, तो के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है, मिड वाला सवाल है तो वही लिखेंगे। सबसे पहले तो लेफ्ट से 6, तो लिख दो लेफ्ट से 6। उसके बाद लिखा है लेफ्ट से 20, तो फिर लिख दो लेफ्ट से 20। अब देखो दोनों पोजीशन सेम है या नहीं, तो यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, इसका मतलब दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 6 और 20 को ऐड करते हैं और इसमें 2 का भाग देते हैं तो ये निकल के आएगा 20 और 6 26, 26 बटा 2 और ये हो के आएगा 13। ठीक है, अब देखो पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 13वें नंबर पर आपको पता है एम आता है। लेफ्ट से 13वें नंबर पर एम आता है, आपको लेटरों की पोजीशन याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4। ठीक है, तो लिख दो राइट से 4। ठीक है, और दाएं से 16, तो राइट से 16। ठीक है, अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है, मिड वाला सवाल है दोबारा। तो पहले पहला स्टेप क्या था, दोनों की पोजीशन देखो सेम है कि नहीं है, तो यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम इनको 4 और 16 को करेंगे ऐड। ठीक है, और 2 से भाग देंगे। तो अगर 16 और 4 को जोड़े तो ये होता है 20 बटा 2 और 2 का भाग 20 में जाता है 10 बार। और पहली पोजीशन है राइट, तो राइट से होगा 10वें नंबर पर। अब देखो मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि आपने हमेशा आंसर लेफ्ट से देना है, तो इस राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सर 27 में से इस 10 को
घटा देंगे, ठीक है। तो 27 में से अगर हम 10 को घटाएंगे, क्यू निकल के आएगा जाएगा लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17वें नंबर पर होता है क्यू, ठीक है। क्यू होता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 3, ठीक है। तो राइट से 3 और दाएं से 21। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है राइट से 21, अक्षर के ठीक बीच में होगा, तो फिर ये मिड वाला सवाल है। तो मिड वाले सवाल में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो पोजीशन देखेंगे कि दोनों सेम है या नहीं। तो देखो यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम 3 और 21 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 3 में 21 जोड़े तो ये हो जाएगा 24/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, राइट है, तो ये राइट से 12 हो जाएगा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 27 में से 12 माइनस करेंगे, क्योंकि ये राइट वाली पोजीशन है ना। तो इसमें से हम अगर 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15वें नंबर पर होता है आपका ओ, ठीक है। लेफ्ट से 15वें नंबर पर आता है ओ, तो ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, जो राइट से लेफ्ट बनाने के लिए हम -27 करेंगे, ठीक है, 27 से घटाएंगे उसको। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, तो ये लिखा है लेफ्ट से 3, ठीक है, और दाएं से चौथे, राइट से चौथे नंबर पे ठीक बीच में होगा, मिड में पूछा है। अब देखो स्टेप 1 क्या था, पोजीशन देखो दोनों सेम है या नहीं। तो इस बार यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पोजीशन अलग अलग है, लेकिन मिड वाले सवाल में हमें क्या करना है, दोनों पोजीशनें सेम रखनी है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक भी पोजीशन को सेम कर लो। तो देखो आपको पता है कि जब हम राइट वाली पोजीशन से लेफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम 27 से घटाते हैं ना। तो देखो यहाँ पे राइट वाली पोजीशन 4 है, तो इसको लेफ्ट वाली बना दो, ठीक है। तो अगर हम 27 में से -4 करेंगे तो ये होता है 23, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो राइट से 4 है इसको यहाँ पे लिख दो लेफ्ट से 23। अब दोनों पोजीशन सेम हो गई, यहाँ पे लेफ्ट से 3 है और यहाँ पे लेफ्ट से 23 है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अगर 3 और 23 को ऐड करें और 2 से भाग करें तो ये होता है 23 और 3 26, 23 और 3 26 होता है, और 2 से डिवाइड करें तो ये होता है सर 13, ठीक है। और पहली पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर पहली पोजीशन लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट से 13 हो जाएगा, और लेफ्ट से 13वें नंबर पर होता है एम, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3, दोबारा बाएं से 3, तो देखो लेफ्ट से 3 और बाएं से 18, बाएं से 18, दोबारा यहाँ पे बाएं से 18 लिखा है, ठीक है। लेफ्ट से 18 के ठीक बीच में होगा, ठीक है। दोबारा मिड पूछा है, तो स्टेप 1 क्या होगा, पहले पोजीशन देखेंगे दोनों सेम है या नहीं। तो यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 18 को अगर जोड़े और 2 से डिवाइड करें तो ये होता है 18 3 21। लेकिन इस बार क्या है कि ये जो 2 है, 2 का भाग 21 पे पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, जब ऐसे सवाल आएंगे तो तब हम हमेशा एक स्टेप अपनाएंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट का 3, तो लिख दो लेफ्ट का 3 प्लस ये लिखा है लेफ्ट का 18, तो लिख दो लेफ्ट का 18, और एक बार करेंगे हम +1, ठीक है। तो इसको करो 3 + 18 + 1 बटा 2, ठीक है। तो 18 और 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 21 होता है, और 21 पे 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 22, ठीक है। 22/2, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमें पता चल गया 11, 11वें नंबर पर कौन आता है, तो सर आप बोलोगे एल ओ के आता है, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया के हो गया। अब देखो ऑप्शन में दो 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 दे रखे हैं ना, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे। एक तो हमारे पास के आ गया, अब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे हम करेंगे माइनस, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक बार हम माइनस, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया के है,
अब एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, अगर एक बार हम यहाँ पे माइनस करेंगे या -1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 18 और 3 होता है 21, ठीक है, 21 होता है, लेकिन एक माइनस करेंगे बटा 2 करेंगे तो ये होगा 21 में से एक जाएगा तो 20 हो जाएगा बटा 2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 में से अगर हम 2 से हम 20 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आया था 11 और एक आया था 10। 11वें नंबर पर होता है आपका के और 10वें नंबर पर होता है जे। तो ठीक है, जे और के कहीं पे है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में जे और के है, ठीक है, जे और के ऑप्शन नंबर बी है। जहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, लेफ्ट से 4, लिख दो लेफ्ट से 4, फिर लिख रहा है लेफ्ट से 19, ठीक है, तो लेफ्ट से 19 के ठीक बीच में होगा, वही सवाल है। अब देखो पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 19 को ऐड करेंगे, ठीक है, और बट्टे 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो 19 और 4 होता है 23, लेकिन 23 में 2 का भाग नहीं जाता, तो इस बार भी हम वही तरीका अपनाएंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर पहली बारी में मैं प्लस कर रहा हूँ तो देखो 4 प्लस 19 और प्लस 1 बटा 2। अब देखो 19 और 4 होता है 23, 23 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 बटा 2, ठीक है। अगर 2 का भाग 24 में देंगे तो 12, और 12वें नंबर पर होता है एल, ठीक है, ये निकल गया। अब एक बार हम करेंगे माइनस, ठीक है, तो अगर 4 प्लस 19 माइनस 1 बटा 2 करेंगे तो ये होगा 19 और 4 23, और 23 में से एक घटाएंगे बटा 2, अब 23 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 बटा 2, और ये निकल के आ जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11वें नंबर पर होता है आपका के, ठीक है, तो के और एल, ठीक है, के और एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, के और एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, के और एल, ठीक है, के और एल। तो ये बातें आपको याद रखनी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, अब नया टाइप है, देखते हैं कि नए टाइप वाले में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। पहले सबसे पहले तो सिंपल तरीके से समझो, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एक वर्णमाला लिखी अंग्रेजी की, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX और YZ। अब इसको विपरीत क्रम में लिखना है तो मतलब उसके अपोजिट में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ABCDEFGHI ऐसे ऐसे करके, और ये हो जाएगा यहाँ पे जेड, ठीक है। तो ये विपरीत क्रम वाला है, जो नीचे वाला है ये है विपरीत क्रम वाला, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है विपरीत क्रम में, ठीक है। लेकिन हमें ये लॉन्ग कट तरीका, ये वाला लॉन्ग तरीका नहीं अपनाना है, हमको करना है इसको शॉर्ट, क्योंकि पेपर में रहता है कम टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा है, हम करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कौन सा अक्षर बाएं से 4, यहाँ पे क्या लिखा है, बाएं से 4, तो ये लिखा है लेफ्ट से 4, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है राइट से 6, राइट से 6, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अपोजिट, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है उसको बना देना है राइट, और जो यहाँ पे राइट दे रखा है इसको कर देना है लेफ्ट, ठीक है। इन पोजीशनों को आपस में चेंज कर देना है, ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लेफ्ट का 4 था ये हो जाएगा राइट का 4, और जो यहाँ पे लेफ्ट राइट का 6 था ये हो जाएगा लेफ्ट का 6, ठीक है। अब हमें इनके आधार पर आंसर देना है, ये वाले को भूल जाना है, ठीक है, चेंज कर देना है। अब देखो राइट से 4 है और लेफ्ट से 6 है, दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो मैंने पहली वाली क्लास में बताया था ना कि प्लस होगा, जब लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, और जब लेफ्ट और लेफ्ट या राइट और राइट रहेगा तो क्या होगा, तब माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे राइट का 4 है और लेफ्ट का 6 है, तो अगर हम राइट का 4 और लेफ्ट का 6 इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा,
4 और 6 हो जाएगा 10, लेकिन पहली पोजीशन क्या है, राइट है, तो राइट से 10। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी हमको राइट पोजीशन को लेफ्ट में लाना है। ठीक है, लेफ्ट से देंगे हम आंसर, तो अगर राइट का लेफ्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे सर, हम 27 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, और अब हो जाएगा लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17वें नंबर पर आता है क्यू। ठीक है, तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था इस वाले टाइप में कि जब भी विपरीत क्रम वाला आएगा तो आपने क्या करना है, लेफ्ट को राइट बना देना है, राइट को लेफ्ट बना देना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, वही सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर 17वें के दाएं 7वां होगा। तो यहाँ पे लिखा है दाएं से 17, तो लिख दो राइट से 17। फिर लिखा है दाएं से 7, तो राइट से लिखा है 7। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मैंने क्या बताया था, जो राइट है वो क्या हो जाएगा सर, वो बन जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट से 17, इस वाले में भी राइट है तो ये भी हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट से 7। ठीक है, अब इसको नहीं देखना है, अब हमारी नई पोजीशन ये है। ठीक है, ये है हमारी नई पोजीशन, ये दोनों। अब देखो यहाँ पे भी लेफ्ट का 17 है, यहाँ पे लेफ्ट का 7 है, दोनों पोजीशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, मैंने पहली क्लास में बताया था जब पोजीशन सेम रहेगी तो माइनस होगा। तो अगर लेफ्ट का 17 और लेफ्ट का 7, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, लेफ्ट का 10 हो जाएगा। अब देखो पहली पोजीशन लेफ्ट है तो लेफ्ट का 10 हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि लेफ्ट से हम आसानी होते गिनने में, तो लेफ्ट का 10 क्या होता है, तो सर आप बोलोगे लेफ्ट का 10 होता है जे, तो जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल फिर से वही है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से, राइट से चौथा। ठीक है, राइट से चौथा और लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इनको कर देंगे हम चेंज, तो जो राइट है वो हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट से हो जाएगा ये चौथा, और जो लेफ्ट है वो हो जाएगा राइट, तो राइट से हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। ठीक है, इसको भूल जाओ इस वाली पोजीशन को। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, ये हो जाएगा सर प्लस, तो 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, पहली पोजीशन क्या है सर, पहली पोजीशन लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 9वें नंबर पर क्या आता है, तो आपको पता है लेफ्ट से 9वें नंबर पर आता है आई। ठीक है, तो आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला को वही सवाल है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत बोलेगा तो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है। तो तब कौन सा अक्षर दाएं से 17, तो ये बोल रहा है राइट से 17। ठीक है, और राइट से 7, तो राइट से 7, राइट से 7। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, जब ये बोलेगा कि राइट से 17 और राइट से 7 है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट का 17 है तो ये हो जाएगा लेफ्ट का 17, और जो ये राइट का 7 है ये हो जाएगा लेफ्ट का 7। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, दोनों पोजीशन सेम है, तो सेम होने पर क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो 17 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 10। ठीक है, और पहली पोजीशन क्या है सर, पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 10 है, और लेफ्ट से 10वें नंबर पर आता है जे। ठीक है, तो जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास यही तक थी। ठीक है, मैंने आज आपको 2 टाइप बता दिए। एक टाइप तो वो है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि मिड वाला सवाल, तो मिड वाला सवाल मैंने क्या बोला, दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए, उनको ऐड करना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, अगर पोजीशन सेम नहीं है तो उनको सेम करो। ठीक है, सेम करना है, उनको एक जैसे करना है। और अगर बाई चांस 2 का भाग ना जाए तो मैंने क्या बोला, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो नया टाइप था इसमें बताया था कि जो विपरीत क्रम में अगर सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, जो लेफ्ट है उसको राइट कर देना है, जो राइट है उसको लेफ्ट कर देना है, देन उसके बाद आंसर देना है, और आंसर हमेशा पहली पोजीशन के आधार पर देना है। ठीक है, अगर राइट होगी तो उसको लेफ्ट बना लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।